हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाफिड का नोटिफिकेशन आया है। एक नहीं, दो चार नोटिफिकेशन आए हैं। अभी हम यहाँ पे एनालिस्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं। सीनियर एनालिस्ट का भी आया है और बाकी भी एक दो नोटिफिकेशन इनके आए हैं। और यहाँ पर ना, ये नोटिफिकेशन आने के बाद काफ़ी सारी क्वेरीज आई है कि सर हमने एम कॉम किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने इग्नू से किया है, तो हम यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ना हम दो पोस्ट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे लेंडिंग ऑपरेशन में 14 है, रिस्क मैनेजमेंट में 10 है। बाकी अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बाद ट्रेजरी है, आईटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट है, यहाँ पे एक ही है, रिस्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक है, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप में 3 है, इकोनॉमिक्स में 1 है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी दी है वो बहुत क्लियर कट है। स्टिल लोगों को डाउट है, तो वो डाउट हम यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करेंगे। आपको ये वीडियो मतलब कंप्लीट होने के बाद, देखने के बाद अगर स्टिल कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर हम कल जो है एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं, वहाँ पे आके भी आप कोई भी क्वेरी ये एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं। और ये इसका जो एग्ज़ाम है, टेंटेटिव एग्ज़ाम है, अगस्त में, यानी कि अगले मंथ में ही होने का चांस है। जैसे मुझे डेट पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, एक कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है यहाँ पर, कि इग्नू और कोई भी एक जो यूजीसी वैलिड जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ से डिग्री करेंगे, जैसे यहाँ पे इग्नू का दिया है, विल बी एलिजिबल फॉर जॉब एप्लीकेशन इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज, करेक्ट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है, करेक्ट। और यूजीसी ने खुद अनाउंसमेंट किया है कि जो डिग्री है, जो आप ऑनलाइन कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं, हेल्ड इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्रीज नाउ। रेगुलर डिग्री जो है उसके इक्विवेलेंट है, और वो सिर्फ कॉलेज एंड डिग्री रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी। बस ये दो रिक्वायरमेंट है। परसेंटेज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए और जो सब्जेक्ट मेंशन किए होना चाहिए, तो ये डिग्री प्रॉपर यहाँ पर वैलिड है। तो अभी यहाँ पे कल, ये है कल 13 जुलाई, तो शाम को 5 बजे एक वर्कशॉप है। प्राची मैम यहाँ पे लैंडिंग ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजर रिलेटेड जो कुछ भी क्वेरीज है वो यहाँ पे कवर करेंगी। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे हमारे 2 स्टूडेंट हुए थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 हुए थे और अकाउंट्स में 1 हुआ था। तो ये हमारा रिजल्ट है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या है ना, जब भी हम पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया है, अभी कुछ लोगों को लग रहा है भाई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बस इतना ही वो देख रहे हैं और बोल रहे कि मैं एम ए हिस्ट्री हूँ, या मैंने एम कॉम किया है, या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मिली। ऐसा नहीं, आपको पूरा पढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन व्हाट, ये पूछना है आपको। क्या लिखा है, मैनेजमेंट। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। क्योंकि कुछ कुछ एमबीए जो होते हैं, पीजीडीएम, वो भी एमबीए इक्वलेंट होते हैं, इसलिए दिया हुआ है। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर से विथ भी है, विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस एंड बैंकिंग। कुछ कुछ जगह पे सिर्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होता है और कुछ जगह पे बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है। मुझे लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा कुछ भी होगा तो भी आप कर पाएंगे, करेक्ट। या एमबीए फाइनेंस। अभी यहाँ पे देखो, ये ऐसा क्यों क्यों दिया है यहाँ पे, ये इसलिए दिया है क्योंकि कुछ डिग्री अभी जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ कि मुंबई में एमएमएस नाम का डिग्री है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, करेक्ट, एमएमएस। तो वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इसलिए दिया हुआ है। या सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए और सीए चलेगा, ठीक है। बाकी ह्यूमन रिसोर्स में भी वैसा ही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन फिर क्या क्या है ये सारा दिया है। ट्रेजरी में भी वही है। इसी तरीके से क्या है ना, लोग पूरा पढ़ते नहीं है। अकाउंट्स में भी देखो, मुझे लगता है अकाउंट्स में और एमकॉम एलिजिबल नहीं है, ये तो बात कोई अजम नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा। क्या लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसा दिया हुआ। और रिस्क मैनेजमेंट भी सेम है। तो दो डाउट थे, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे, कम से कम 100 से ज़्यादा मैसेज आए थे। मैंने रिप्लाई दे दे के मैं थक गया था, लेकिन स्टिल आपको पता है मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ जो जो मैं देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी टेलीग्राम में बहुत मैसेज आ जाते हैं ना, तब तक मैं पहुँच नहीं पाता उतने मैसेज तक, इसलिए। तो यहाँ पे दो थे। एक तो आपका जो डिग्री है वो डिस्टेंस है या आपका वो ऑनलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री का नाम प्रॉपर होना चाहिए और आपका वो कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। ये और ये क्या है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, ये है।
और इकोनॉमिक्स के लिए भी आप ये पढ़ लो, CFA चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा। अभी देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो अगर ऐसे होगा तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री वाले भर देंगे, ऐसा नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम दी, अब इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे फिर लोग पूछते हैं सर मैं हिस्ट्री से हूँ, मैं ज्योग्राफी से हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ। तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि कुछ कुछ जगह पे इकोनॉमेट्रिक्स होता है, कुछ कुछ जगह पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है, कुछ जगह पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता है, इसलिए वो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे क्या है ना, मतलब बहुत बहुत क्वेरीज आती है और मुझे ये छोटे छोटे चीज़ों पे फिर से वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन क्या है, ये वीडियो मैं मेरे लिए बना रहा हूँ क्योंकि हर एक का जवाब मुझे एवरी टाइम देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वीडियो देख लेंगे लोग तो उनको पता चल जाएगा। और ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ये यहाँ पर प्रेफर्ड है। अगर दो लोगों को इक्वल मार्क होंगे तो प्रेफर्ड है, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं, अदरवाइज लिखा जाता है मैंडेटरी। सो दिस इज प्रेफर्ड है, ठीक है। और बाकी ये पैटर्न तो आपको पता ही होगा। कल जो वर्कशॉप है वहाँ पे आपको 5 बजे आना है, और बाकी जो कुछ भी क्वेरी होगी आपकी वहाँ पे ली जाएगी, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।